नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फर्जी इनकम टैक्स के अधिकारी बताकर दिया डकैती की घटना को अंजाम। घटना सुंदरनगर थाना के जोनरा गोड़ा की है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में चुनाव कल, दोनों पक्ष अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। जमशेदपुर का मरीन ड्राइव इन दिनों जाना जा रहा मौत ड्राइव सड़क के नाम से, बड़े बड़े गड्ढे लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना से 100 मीटर की दूरी पर जोनरा गोड़ा लाइन टोला स्थित एम जेम्स के घर पर फर्जी इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। घटना सोमवार सुबह 8 बजे की है। आधे घंटे में ही सभी घर से नगद और जेवर लेकर फरार हो गए। इस संबंध में एम जेम्स ने सुंदरनगर थाना में लिखित शिकायत की है। जेम्स बेल्दी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। घटना की जानकारी देते हुए एम जेम्स की मां एम मैरी ने बताया कि सुबह वह अपनी बेटी के साथ घर पर थी, जबकि उनका बेटा एम जेम्स ड्यूटी पर था। 8 बजे 6 से 7 की संख्या में उनके घर में लोग घुसे और सभी मुख्य द्वार को बंद कर दिया। उसमें एक महिला भी शामिल थी। उनकी बेटी और उन्हें 3 लोगों ने बंधक बना दिया और 3 लोग सभी कमरे में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। सभी ने घर में तोड़फोड़ भी की। घर से लगभग 8,000 रुपये और गहने निकाल लिए। कुल कीमत उनकी 16 से 17 लाख की है। अंत में उन्होंने एक कागज में साइन करवाया और दरवाजा खोलते हुए बाहर चले गए। इधर शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ गहना चेन 2 ठो, हाँ 2 ठो ना, एक चेन कान का तोड़ा है। इससे तोड़ा। जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव इन दिनों जारी है। हालांकि कल यानी 26 सितंबर को चुनाव होना है। इससे पूर्व चुनाव में उतरे दोनों ही पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सोमवार शाम को दोनों पक्ष मीडिया से मुखातिब हुए। टीम मुनका एंड केडिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 2 वर्षों के उनके उम्दा कार्यकाल को व्यापारियों ने देखा और परखा है। व्यापारी हितों की रक्षा के लिए उनकी टीम लगातार प्रयासरत रही है। साथ ही 2 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा कई कार्यों को भी पूर्ण किया गया है। आगे अगर उनकी टीम जीत हासिल कर जाती है तो आगामी तय कार्यों को भी निश्चित तौर पर वे पूर्ण करेंगे। न्यूज़ चैनल मतलब चैम्बर का अपना एक पोर्टल हम लोग बनाएंगे जिसमें चैम्बर के न्यूज़ रहेंगे, जिससे व्यापारी जो भी व्यापारी है, चाहे वो चैम्बर के सदस्य हो चाहे नहीं हो, उनको एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे, उनके बीच संदेश देने का काम करेंगे, उनके बीच एक नया अलग जगाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर चुनाव में विपक्ष के रूप में उतरे टीम सोनथालिया ने भी मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे सिंहभूम क्षेत्र के व्यापारियों का साथ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे खुद चैम्बर का नेतृत्व पूर्व में 2 बार कर चुके हैं और उन्हें व्यापारियों की छोटी से छोटी समस्या ज्ञात है। आगे निश्चित तौर पर वे इसका समाधान अपने टीम के सहयोग से करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रेड से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रिमोट वोटिंग जो 23 से चालू हुई थी, 25 को शाम को 5 बजे बंद हो गई और कल वैल्यू वोटिंग है। निश्चित रूप से जिस तरह का उत्साह हम व्यापारियों में देखे हैं तो हमको अपनी टीम की विजय तो सुनिश्चित दिख रही है और आने वाले समय में छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सभी व्यापारियों का व्यापार कैसे बढ़े उस पर हम चिंता करेंगे। और सबसे दुखद कारण जो चुनाव का ये रहा कि मुझे आना पड़ा, वो था व्यापारियों को अपना सत्ता सुख के लिए गुमराह करना। प्लेटिनियम जुबली बेसमय बनाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना कि जो प्लेटिनियम जुबली 26 में बनना चाहिए था, 2026 को 2023 में बनाया और उसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी से लेकर बहुत से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों का लेटर तक मंगवा लिया और उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कि प्लेटिनियम जुबली। बाद में चैम्बर की कार्य समिति के द्वारा इसको निरस्त किया गया और वो उस प्लेटिनियम जुबली अब बनाने का प्रोग्राम कैंसल हुआ कि वो अपने सही समय पर बनेगी। तो सोचिए अपना सत्ता सुख के लिए किस तरह से इन्होंने देश के साथ झारखंड के व्यापारियों को गुमराह किया। शहर के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के चारों तरफ मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया था। 9 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव सड़क से शहर की खूबसूरती बढ़ गई थी, मगर इन दिनों जमशेदपुर में मरीन ड्राइव सड़क को मौत ड्राइव सड़क के नाम से जाना जा रहा है। पूरे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं। जिला प्रशासन और निजी कंपनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। रोजाना लोगों की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं हो रही हैं।
यह सड़क लोगों को मौत की दावत दे रही है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो कई गाड़ियां पलट रही हैं। बावजूद इसके इसे देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि अब यहाँ के स्थानीय लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए सड़क जाम कर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों ने क्या कहा? नारी के लोगों को तो परेशानी के साथ साथ ये सड़क जो है मानगो सरायकेला डिवीजन को जोड़ती है और कलकत्ता के रूट भी है, ये उड़ीसा का भी रूट है। लेकिन ये सड़क 2015 में टाटा स्टील के द्वारा निर्माण किया गया था। बहुत नारा दिया गया, जिम्मेदार शहर जिम्मेदार नागरिक, बट लेकिन ये नारा इन दिनों खोखला साबित हो रहा है। टाटा स्टील एकदम पिचअप कर रही है और रफू करके छोड़ दे रही है और रात बिरात देखे बच्चों का दुर्घटना हो जा रहा है और प्रशासन पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। टाटा स्टील अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है, सड़क मरम्मत नहीं करती अच्छे से, तो 1 सप्ताह के अंदर सोनारी निवासी को लेकर मैं आंदोलन करूंगा, सड़क जाम करूंगा यहाँ पर और जिसको का भी घेराव करूंगा। इसलिए मेरी जिला प्रशासन से डिमांड है कि रोड की मरम्मत कर दी जाए, क्योंकि मेरीन ड्राइव मौत का ड्राइव ना बन जाए। और रोड टैक्स जनता ने पूरे अच्छे तरीका से देता तो उसका फायदा उसको नागरिक को मिलना चाहिए। लेकिन ये सब का मौत का शिकार हो रहे हैं लोग आए दिन। गाड़ी जाती है आए दिन, यहाँ एक्सीडेंट होने का भी चांसेस बना रहता है। गाड़ी उससे पार क्रॉस करने में दिक्कत होता है। इवन रात के टाइम पे पता नहीं चल पाता है कि गाड़ी गड्ढा कहाँ पे है, उसमें पानी है, उसमें गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती है। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा सूर्य मंदिर स्थित सोन मंडप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक सरयू राय शामिल हुए। विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के संग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। विधायक श्री राय ने कहा, रक्तदान महादान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर रक्तदान करना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्त संग्रह कर जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के सूत्रधार हैं, उनकी जयंती होती है। उस जयंती पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। समर्पण दिवस के रूप में उनकी जयंती को हर साल हम मनाते हैं। उसी अवसर पर आज हम लोगों ने आयोजन किया रक्तदान शिविर का। लोग आएँ, रक्त समर्पित करें, समाज के लिए जीवन दान दें दूसरों को। ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दीनदयाल जी के लिए हो सकती है, जो अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे। कोई लक्ष्य नहीं रखते हम लोग, जो हो जाए 50, 100, 150, 200, 250। पिछली बार 700 कुछ हुआ था, तो अपने हम लोग सूचना कर देते हैं, जो आते हैं आते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस समेत देश भर में 7 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन दोपहर 12:30 पर रांची स्टेशन से खुली और शाम 5:10 पर टाटानगर स्टेशन पहुंची। यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो और कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। शाम 5:52 पर ट्रेन हावड़ा की ओर रवाना हो गई। इस दौरान रेलवे कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 20897 एवं 20898 रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से आम लोगों के लिए शुरू होगी। रांची से यह ट्रेन सुबह 5:15 में खुलेगी और 8:40 में टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन 8:45 में हावड़ा की ओर रवाना हो जाएगी। दोपहर 12:20 में यह ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा से यही ट्रेन दोपहर 3:45 में हावड़ा से खुलेगी और शाम 7:05 में टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन रात 10:50 में रांची स्टेशन पहुंचेगी। टाटानगर से हावड़ा की दूरी 3 घंटा 40 मिनट में तय करेगी। रांची से खुलने के बाद यह मूरी, कोटशिला, पुरलिया, चांडिल, खड़गपुर में रुकेगी। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। टाटा से हावड़ा यात्रा के लिए शेयर कार के लिए 810 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1510 रुपये चुकाने होंगे। वहीं रांची के लिए शेयर कार के लिए 850 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1495 रुपये देने होंगे। बहुत अच्छी बात है कि ये वंदे भारत का सुविधा जमशेदपुर के लोगों को भी मिल रहा है। रांची से हावड़ा बुलेट ट्रेन के रूप में वंदे भारत जो स्वदेशी है, जो भारत में निर्मित है, भारत के माध्यम से सारी
रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब निर्माण किए गए। यात्री जैसे जैसे बढ़ेंगे सुविधाएं भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। ये इसके पहले लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन आज वो सुविधा उपलब्ध हो रही है। चाकुलिया प्रखंड में स्वामी विवेकानंद ITI कॉलेज में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 करोड़ से निर्मित अनुसूचित जनजाति छात्रावास का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रतिभाओं को निखारने में स्वामी विवेकानंद ITI बेहतर काम कर रही है। छात्र रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। गांव के बच्चे ही नया भारत गढ़ेंगे। वे रविवार को चाकुलिया के स्वामी विवेकानंद ITI में 100 बेड वाले अनुसूचित जनजातीय छात्रावास के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के माध्यम से संस्था का और संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों का विकास होता है। भारत युवाओं का देश है। युवा अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर कार्य करें तो बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। युवा देश की प्रगति के साधन है। ग्रामीण इलाके में भी प्रतिभाओं की भरमार है। चंद्रयान 3 की सफलता में भी गांव के कई युवा वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा होने से देश सशक्त बनेगा। अब गांव की महिलाएं भी शक्ति के रूप में उभर रही हैं। स्वावलंबी बनकर महिलाएं देश को टैक्स दे रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि अपने गांव को कौशल विकास गांव बनाएं। यहां की ITI संस्था बेहतर काम कर रही है। युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन की रक्षा करें, इसके लिए सामूहिक प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारे मेधावी विद्यार्थी यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि स्किल हमारी बहुत बड़ी ताकत देश की बन रही है और ये हमारे अंदर की छुपी हुई प्रतिभा है, जिसको बढ़ाने की लगातार आवश्यकता हमें पड़ती है, पड़ेगी और इस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं, फैकल्टी बहुत डेडिकेटेड है ना। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया है कौशल विकास के लिए, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि गांव की प्रतिभाओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा निर्माण करें कि एक नया अवसर उसके माध्यम से उपलब्ध हो। तो अभी फिर एक नया PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है, कौशल विकास योजना शुरू किया गया है। ऐसे कई संस्थाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया है और उसका परिणाम पिछले 9 वर्षों में जिस तरह का पर्याप्त परिश्रम हुआ है, प्रयास किया गया, उसका परिणाम आप दिखने लगे। जमशेदपुर के व्याहुत कलवार समाज की ओर से रविवार को वार्षिकोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल देवता की पूजा और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार को 48वां वार्षिकोत्सव सम्मेलन समारोह का आयोजन साक्षी बारी मैदान क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कुल देवता बलभद्र की पूजा की गई, जिसके बाद बच्चों के लिए विभिन्न तरह के खेलकूद और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकार के संगीत धुन पर समाज की महिलाएं जमकर थिरकीं। आपको बता दें कि व्याहुत कलवर समाज बनिया जाति और उससे जुड़े व्यवसायों की यह संस्था है। इस समाज की पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले में लगभग 10,000 की आबादी है। इस मौके पर अध्यक्ष विपिन बिहारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के लोगों में एकजुटता और एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने का एक माध्यम है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय मंत्री के सहयोग से जल्द ही उनका अपना एक भव्य भवन होगा, जिससे उन्हें संगठन को मजबूत करने में कारगर साबित होगी। और समाज के मेधावी बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं। महिला बच्चों का खेलकूद होता है और साथ में जागरण और कार्यक्रम होता है, जिसमें सारे लोग सम्मानित होते हैं और मनोरंजन का भी कार्यक्रम होता है। और आगे के फ्यूचर के लिए भी हम अपने समाज का उत्थान कैसे होगा इसके विचार करते हैं हम लोग, और योजनाएँ बनती है उसके ऊपर हम आह्वान भी करते हैं हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। इसमें मेन भी हम लोग का यही, इसमें पूरे जमशेदपुर से सरायकेला से दोनों जिला के ही हमारे व्याहुत समाज के लोग आते हैं। कुल देवता का हम लोग पूजा करते हैं।
बलभद्र जी हमारे कुल देवता हैं। हाँ, पूरा समाज के लोग यहाँ आते हैं, काफी लोग आए हैं, हर साल होता है। आज कौन और ये पूरे भारत में मनाया जाता है। अदिति बन्ना गुप्ता जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। बता दें कि भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह के द्वारा विगत लगभग 1 माह से चलंत रथ सेवा चलाई जा रही थी। इसके तहत हजारों की संख्या में लाभुकों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेजों को तैयार करवाया गया। सोमवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मानगो संकुसाई क्षेत्र के लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां कुल 256 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंत्योदय का विकास था और आज उसी कार्य को भाजपा पूर्ण कर रही है। इन्होंने स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता को जनता से कोई लेना देना नहीं है और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होना इसका उदाहरण है। भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति तक तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी का आज जन्म जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस मानगो के संकोसाई रोड नंबर 5 में आप जैसा कि देख रहे हैं कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग जो पिछले 20-25 दिनों से लगातार क्षेत्र में घूम के जो हम लोग आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनाने का जो कार्य कर रहे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज उसी के तहत जो कार्ड जिनका इनका बन गया वो कार्ड वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर। आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, सभी लाभुकों को हम लोग कार्ड दे रहे हैं। ये काम जो हम लोग कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग, ये काम यहाँ के स्थानीय सरकार जो अभी कांग्रेस और जेवीएम की जो सरकार है वो उनको करनी चाहिए थी। ये तो जनता का कार्य है, लेकिन ये सरकार जो है सोई हुई है। इनको कोई मतलब नहीं है कि जनता जिए मरे या जो भी हो। ये इतना बड़ा कार्ड है आयुष्मान कार्ड कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई तकलीफ होता है स्वास्थ्य के संबंधी, 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक की आपके मुफ्त में इलाज होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।